हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बिगिनर्स के लिए जो केक बनाना जिनको केक बनाना अच्छा लगता है और वो केक से जुड़ करके कुछ इसमें करना चाहते हैं, उनके लिए केवल 1000 रुपए में कैसे आप अपना एक काम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे बेसिक चीजें हैं जो आपके पास अगर हो तो आप अपना कोई भी केक का मतलब काम ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कि आराम से आस पड़ोस में आप केक अगर सेल कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। घर में एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल केक बनाना है तो वो कर सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो आज मैंने पूरा अपना हिसाब किताब बना लिया है इस पेपर पर। 1000 रुपीज में कैसे आप कर सकते हैं स्टार्ट। अभी आपको मिरर इमेज से थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1000 रुपए का अपना पूरा बेकिंग बिजनेस जो स्टार्टअप है वो बना रखा है। तो आज मैं आपको ये सारा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको केक बनाना आता है, मतलब आप केक स्पॉन्ज बना लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको उसके ऊपर डेकोरेशन करनी भी आनी चाहिए। देखिए, ये सारा सामान तो आप जब लाएंगे जब आप अपने काम में थोड़े से परफेक्ट होंगे। मैं ये नहीं कहती कि पूरा परफेक्ट आपको होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आती हैं। बट अगर आप एज अ बिजनेस स्टार्ट करने की भी सोच रहे हैं और सोच रहे हैं पहले मैं कुछ प्रैक्टिस ही कर लूं, तब भी आपको ये सामान थोड़ा तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इनके बगैर हम बेकिंग का कोई भी प्रोफेशनल स्टाइल का काम नहीं कर सकते। और देखिए, आजकल का जो जमाना है ना, वो शो ऑफ का है। जब तक चीज अच्छी दिखेगी नहीं, अच्छी उसकी लुक नहीं होगी, तो वो बिकेगी भी नहीं। और दूसरी चीज आती है उसमें टेस्ट की, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड है। तो टेस्ट का रखना और चीज में फिनिशिंग और क्लियरिटी का होना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, मोटिवेट आपको करती रहती हूँ, खुद उकड़ा नहीं रोती हूँ, कि आप जिस चीज में भी परफेक्ट हैं, मतलब आपको वो काम अच्छे से आता है, आपको लगता है मैं अच्छे से करती हूँ और बाकी लोगों को भी मेरा ये काम अच्छा लगता है, तो उसमें परफेक्शन लाना भी बहुत जरूरी होती है। और परफेक्शन लाने के लिए आपको लगातार उस काम को करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो सेम बेकिंग में भी ऐसा ही है। एक दिन में आप कोई केक बनाएंगे, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये केक मैंने बना दिया और इसे सेल कर लूं, तो वो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने घर में पहले केक बना बना करके प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आस पड़ोस के लोगों को देख करके कॉन्फिडेंस ये अपना गेन करना होगा कि भाई हाँ, मेरा काम अब थोड़े अच्छे लेवल का है और मैं भी बाहर लोगों को ये चीजें दे सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम डिजाइनर और बेकरी वाले केक प्रॉपर बना लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप हल्का फुल्का भी, टेढ़ा मेढ़ा हल्का फुल्का, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वो भी बना लेते हैं ना, तो लोग कम दाम में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खरीद लेते हैं। तो ये सब आपको देखना होगा कि आपके आस पड़ोस में किस तरीके की लोकेलिटी है, कैसे आप ये सेल कर सकते हैं। वो खैर चीजें बाद में आएंगी, पहले बात आती है कि हम अपना स्टार्टअप कैसे करें। तो देखिए, मेरे पास एक 1000 रुपए की लिस्ट है, मैं आपको लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी सो दैट आप इसे आराम से देख सकें। तो अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, जिन बिगिनर या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या जो हाउस वाइफ है, वो चाहती है इस काम को करना, तो आज से अपनी पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू करिए और केवल 1000 रुपए इकट्ठा कर लीजिए। और आई एम श्योर आप ये जल्दी कर लेंगे, और हाउस वाइफ तो और जल्दी कर लेंगी, पॉकेट हस्बैंड की में से ले लेकर के। और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी अपना कुछ खाने पीने का या कुछ अपनी चीजें एडजस्ट करके ये 1000 रुपए आप इकट्ठे कीजिए, और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या लाना है। ठीक है, सबसे पहले आता है फ्रेंड्स हमारे केक बिजनेस या केक बनाने से जो भी जुड़ा हुआ काम है, उसमें आता है मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। देखिए, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर, ये सारी चीजें इकट्ठा कर लें बल्क में, या फिर जितना आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से। या फिर एक प्रीमिक्स नाम की चीज आती है मार्केट में, वनीला और चॉकलेट का, वो लिया है। तो इसके लिए मैंने 200 रुपया रखा है। देखिए, मैं 20-50 केक का आपको एक्सपेंडिचर नहीं बता रही हूँ, आप एक केक या ज्यादा से ज्यादा दो केक बना ले, उतना मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ। तो मैदा, बेकिंग पाउडर, ये सारे सामान अगर आप रॉ खुला खरीदेंगे तो 200 रुपए के अंदर आ जाएगा। मिल्क पाउडर का आप छोटा सैशे 20 रुपए का ले लीजिए। ऑयल थोड़ा ही चाहिए होता है, 3 टेबल स्पून, घर में से ही ले सकते हैं। और मिल्क पाउडर का भी सैशे बता ही दिया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी 20-20, 30-30 रुपए की छोटी बॉटल आती है, वो ले सकते हैं। मैदा 50-60 रुपए का आ जाता है। तो मतलब अगर ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे ना आप, तो 200 रुपए में आपका हो जाएगा। और ये नहीं लेना चाहते तो एक वनीला का प्रीमिक्स ले आइए, 160 से 170 रुपए का आ जाएगा, वहां भी आपके 20-30 रुपए बच जाएंगे। तो जो ऑयल का इधर उधर का खर्चा है वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरी जो जरूरी चीज आती है वो होती है विपिंग क्रीम।
जिससे हम केक की डेकोरेशन करते हैं। तो ये भी आजकल 150 से 200 रुपए में आ जाती है। मैंने यहाँ पर 150 रुपए लिखा है। ट्रूपोलाइट की क्रीम जो है डिलाइट की, वो आ जाती है इतने में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है पाइपिंग बैग्स, जिनसे हम डिजाइन बनाते हैं। अब देखिए, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक के कोन बना सकते हैं, बट प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो 5-10 रुपए के पीछे इतना वो नहीं करना चाहिए। 20 रुपए मैंने लिखा है, 10 रुपए का एक पाइपिंग बैग आ जाता है। 2 से आप 2 केक आराम से बना सकते हैं रीयूज करके। आप उन्हें वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं फ्रेंड्स नोजल्स। देखिए, मैं बहुत सारे नोजल्स आपको खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ, 100 रुपए मैंने नोजल के रखे हैं। तो 2 नोजल आराम से आ जाएंगे, एक रोज पेटल वाला और एक स्टार नोजल, और इनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर इनसे बहुत कुछ करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तारा मधु की रसोई को विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको नोजल्स के तमाम डिजाइन मिल जाएंगे। मैंने हर प्रॉपर एक नोजल से कितने 10-15 डिजाइन आप बना सकते हैं ना, वो सब शेयर किया हुआ है, तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर आता है कलर या एमल्शन। देखिए, शुरू में आपको जेल कलर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही लिक्विड कलर खरीदिए, क्योंकि उनसे कलर लाइट आता है। आप खरीदिए एमल्शन, जिससे आपको फ्लेवर का खर्चा भी बचेगा और कलर भी हल्का आएगा। और लाइट शेड्स के केक भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो आप ला सकते हैं। तो इसके मैंने 200 रुपए रखे हैं, ताकि आप 3-4 फ्लेवर के ला सके। और नोजल का भी मैंने 100 रुपया बता ही दिया आपको। फिर आते हैं फ्रेंड्स टॉपर। अब देखिए, 1-2 केक के लिए आप आराम से 20-30 रुपए के टॉपर खरीद सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 30 रुपया रखा है। और अब आता है सबसे हमारा महंगा आइटम, टर्न टेबल। देखिए, जुगाड़ से अगर आप काम करना चाहते हैं किसी कटोरे के ऊपर प्लेट रख करके, तो कर तो लेंगे, बट एक केक में 2 केक के बाद आप छिक जाएंगे, थक जाएंगे, और फिर आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। तो अगर मन को भी अच्छा खुश करके काम करना है कि भाई मजा भी आना चाहिए, और फिर तब अच्छा भी होता है काम, मतलब अगर मजा आ रहा है ना काम में, तो काम भी अच्छा निकल के आता है। तो उसके मैंने 300 रुपए रखे हैं। तो कोई भी प्लास्टिक का या फाइबर का तो नहीं आएगा इतने में। प्लास्टिक का आप किसी बेकरी की रॉ मटेरियल वाली शॉप पर भैया को बोल बाल के लेंगे तो 300 रुपए तक का आ जाएगा। ऑनलाइन शायद 400-450 का आता है, क्योंकि जब मैंने लिया था वो इतने का आता था। तो यहाँ पर थोड़ा हमारा बजट गड़बड़ा सकता है, बट आप सस्ता वाला ले लीजिए शुरुआत के लिए, और जैसे ही आपका 1-2 केक सेल हो जाए तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप एक अच्छा टर्न टेबल ले लीजिएगा। तो ये टोटल जो हमारा खर्चा है वो 1000 रुपीज का है। साइड में मैंने इसकी देखिए फोटो भी दे दी है आपको। आप आराम से इसको रखिए और इसके हिसाब से एक्सपेंडिचर कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई 1000 रुपीज में आपका ये सब सामान आ जाएगा। हो सकता है 10-20 रुपए ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि हर जगह के रेट्स अलग होते हैं, और आजकल महंगाई जो जा रही है ऊपर, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो 10-20 अगर ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी बार्गेनिंग कीजिएगा या थोड़ा एक्स्ट्रा मनी लेके चलिएगा। बट हाँ, बेसिक 1000 रुपए के अंदर आपका ये सारा सामान आ जाएगा। अब देखिए, रॉ मटेरियल आपके पास कलर, इमल्शन, नोजल, पाइपिंग बैग, टर्न टेबल, ये सारी चीजें हैं। अब केक पर फिनिशिंग करने के लिए स्पैचुला, पैलेट नाइफ की तो इतनी खास जरूरत नहीं होती, वो घर के चाकू छुरी से भी आप कर सकते हैं। स्केल आता है जो आयरन वाला, उसको क्लीन करके कर सकते हैं। चाकू घर का यूज कर लीजिए, ऑयल घर में से ले लीजिए, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ओटीजी ओवन खरीदने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। स्टार्ट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि मेरा काम ये बढ़ता है कि नहीं, तो आप गैस पर कढ़ाई या कुकर में भी कर सकते हैं अपनी बेकिंग। और केक टिन भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप स्टील के किसी भी दूध के पतीले में, या कैस्ट्रॉल के जो नीचे के बर्तन आते हैं स्टील के, जिनका सरफेस नीचे से फ्लैट होता है, आप उसमें भी अपनी केक बेकिंग कर सकते हैं। और मैं अपने बहुत सारे केक्स उन्हीं में बेक करती हूँ, क्योंकि मेरे वो परफेक्ट साइज के हैं। और स्टील का बर्तन ओटीजी में भी जाता है, गैस पर भी बन जाता है, हर जगह चल जाता है। तो ये सारी चीजें बस फ्रेंड्स आप अपनी इकट्ठा कीजिए, अपने काम को स्टार्ट कीजिए। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि मैम मैं केक थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ और इस बिजनेस को करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए मुझे शुरुआत में क्या लाना है, कितने पैसों की जरूरत होगी। तो आज मैंने उन सभी का आंसर दे दिया है। आज से ही ये सारी चीजें जुटाने में लग जाइए। अगर आपका पैसा बचता है तो कोई और अच्छी चीज खरीद लीजिए, जैसे कि केक की डेकोरेशन के स्प्रिंकल या जो पर्ल्स बीड्स आते हैं। बट एक बेसिक जो सिंपल सा वनीला केक होता है, अगर वो बनाना है तो ये 1000 रुपए में ये जो सामान आप लाएंगे वो आपकी काफी हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो आपको इतने अच्छे से 1000 रुपए का ये सारा खर्चा बता दिया है। जब मैं स्टार्ट करने वाली थी ना, कर रही थी, तो कोई लिमिट ही नहीं थी कि भाई क्या लाना है क्या नहीं लाना। जो समझ में आया वो लिया। कई चीजें वेस्ट भी गई, कई चीजें कम पड़ गई, दोबारा लानी पड़ी। तो मतलब बहुत इधर उधर खर्चा करके ना पैसे की वेस्टेज भी हुई। तो वो आपकी वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से अपने बजट को लेकर के चलिए। और ये पहले फिक्स कीजिए कि आप इसमें बढ़ना चाहते हैं या नहीं। नहीं भी बढ़ना चाहते हैं तो ये 1000 रुपए एक बार खर्च करके देखिए। अगर अच्छा जा रहा है, आपको लग ही जाएगा अंदाजा कि भाई मैं इसमें काम कर पा रही हूँ, तब आगे बढ़िए और अच्छी अच्छी चीजें, इनकी जो एडवांस अपडेटेड चीजें हैं वो लाइए। और इसके रिलेटेड वीडियो की, भाई ये काम मैं कर ले रही हूँ, अब इससे आगे मुझे और क्या लेना चाहिए, मतलब जो एडवांस चीजें हैं उस पर भी मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो लोग जिनके पास थोड़ा थोड़ा सामान है और वो कर भी रहे हैं और चीजों को अपग्रेड करना चाहते हैं कि भाई मेरे केक के ऑर्डर नहीं आ रहे, मैं कैसे कुछ नया करूं जो मेरे केक के ऑर्डर्स और आए और बाजार से मैं कुछ अलग दे पाऊं, तो उनके लिए कौन सा सामान चाहिए होता है वो भी 1000-2000 के अंदर मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और इस लिस्ट को ध्यान से रखिए, खरीदिए, आगे बढ़िए। सोचिए मत कि कोई क्या सोचेगा कि केक बनाने का काम शुरू कर रही है या केक बना करके बेच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, कुछ करेंगे तो भी बोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे कि कुछ भी नहीं करती। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। आप अपना देखिए कि आपको कहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है, किस काम को करने में आपको अच्छा लगता है और किस काम को करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को बनाने का ये छोटा सा मकसद था अपने होम बेकर्स के लिए, अपने बिगिनर्स के लिए, कि जो वो कुछ सोच रहे हैं करने की, उनको मैं थोड़ा सा एक दिशा और राह दे दूं कि भाई फालतू चीजों में मत जाइए, हल्का सा ये मेन सामान खरीदिए और अपने काम को शुरुआत कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे जितने भी तमाम लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस काम को आगे कैसे बढ़ाऊं, कोई मुझे अगर गाइडेंस मिल जाए तो मुझे हेल्प हो जाए, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आप तुरंत उन्हें देख लें। और अगर इस काम से रिलेटेड आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं कि भाई कैसे कैसे स्पेशलाइजेशन डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो मेरा बेसिक चैनल है तारा मधु की रसोई बेकिंग चैनल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और ध्यान से इस लिस्ट को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में फोटो भी है। बाय बाय, टेक केयर।